प्रकट होकर के दौड़ करके आए, अर्जुन के बगल में अपना आसन लगाया और आकर के बैठ गए। तो नारद जी बोले, जय जय प्रणाम। अर्जुन प्रणाम, आप यहां क्या कर रहे हैं? बोले, भाई देखो, मेरी कथा भागवत सुनने का अधिकार पूरे विश्व को है, पर भक्त कथा तो मैं सुनता हूं, मेरे भक्तों की लीला तो मैं सुनता हूं, मेरे आए बिना शुरू नहीं होती है। ठाकुर जी आकर के आसन लगा करके बैठे हैं और नारद जी से कह रहे, नारद जी अब सुनाओ। कृष्ण और अर्जुन दोनों बैठे और नारद जी अपने शिष्य चंद्रहास का चरित्र सुना रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। केरल देश में, मतलब हमारे इंडिया के साउथ में केरला है, वहां के एक राजा थे और उन राजा के पुत्र थे चंद्रहास। चंद्रहास जी की अवस्था अभी 3 वर्ष की हुई। बहुत परिश्रम से, आशीर्वाद से, देवताओं की कृपा से तो चंद्रहास का जन्म हुआ। 3 वर्ष की अवस्था थी। बहुत सुंदर थे देखने में चंद्रहास, बचपन से ही बिल्कुल गोरे चिट्टे, लाल लाल गाल, कमल जैसे नेत्र, ऐसी सुंदर नासिका, ऐसे सुंदर ओष्ठ, घुंघराले केश। इनके पिता केरल देश के राजा और मां वहां की महारानी। खूब प्रेम से, खूब आनंद से सब चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक दिन किसी अन्य देश के राजा ने उस केरल देश में आक्रमण कर दिया। रात्रि के समय आक्रमण किया, बिना बताए आक्रमण किया, जिसके कारण से केरल देश के राजा अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए और पूरा राज्य तो नष्ट हुआ ही हुआ। वे राजा की सेना राजभवन के अंदर चली गई। तो मां ने, जो बालकों की बेबी सिटिंग करते हैं, उनको हमारे यहां धाई मां बोलते हैं, तो महारानी ने अपने पुत्र चंद्रहास को धाई मां को दे दिया। बोले कि सब मरने वाले हैं, कोई नहीं बचेगा यहां पर मेरे पुत्र को कैसे भी बचा लो। ये बच जाएगा तो क्या पता इस राज्य का बाद में उत्थान हो जाए, इसको बचा लो। और ऐसा कहकर के धाई मां से कहा, मेरे बेटे को लेके भागो तुम यहां से। केरल देश के राजा का वध हो गया, मंत्री, सेनापति, महामंत्री सबको मार दिया। अंत में उस क्रूर राजा को पता था कि इस राजा का एक बेटा भी है, उसको भी वध कर दूंगा तो अब इनके वंश में कोई बचेगा नहीं और पूरा राज्य मेरा हो जाएगा। अंतःपुर में प्रवेश करके रानी का वध कर दिया, रानी की दासियों का वध कर दिया। ढूंढा लेकिन पुत्र नहीं मिला। वो धाई मां लेकर